हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है और क्यों होती है। चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, सबसे पहले देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसी होती है, मतलब आगे ये कैसे कैसे होगी। पेशेंट रिसीव्स ब्लड, पेशेंट क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को। फिर कैसे रिसीव करता है, डोनर ने तो डोनेट कर दिया, क्रॉस मैच हो गया हमने। अगर आपने मेरा इसका जो ब्लड कंपैटिबिलिटी टेस्ट का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देखिए कंपैटिबिलिटी टेस्ट कैसे होती है, उसके बाद आप देखना रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर ली है उसकी, और फिर क्या करते हैं, ब्लड बैग, ब्लड जो बॉटल है या बैग है उससे एक आईवी सेट अटैच करते हैं। एक सेट अटैच रहता है ब्लड बैग से और दूसरा जो सेट रहता है जो निडल वाला रहता है, जो इंट्रावेनसली जो जाता है वेन में, उसमें एक निडल अटैच रहती है। तो एक अटैच करती है ब्लड बैग में और एक अटैच करते हैं पेशेंट की इंट्रावेनस रूट में। तो वो आईवी सेट का दो पार्ट होते हैं ना। इस तरीके से जो प्रोसेस है चालू होती है ब्लड की फ्लो होने की, है ना। दूसरा पॉइंट है थ्रू इंट्रावेनस वेन के द्वारा। ये हो गया पेशेंट का में ब्लड चढ़ाने की प्रोसेस, है ना। फिर क्या करते हैं, विद इन 21 डेज जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए। एक पॉइंट ये है, जो ब्लड आपने कलेक्ट किया है वो 21 दिन के अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए। कितने, कॉन्स्टेंटली -4 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टोर रहना चाहिए ब्लड, है ना। शुड बी ट्रांसफ्यूज विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए पेशेंट के अंदर। और रूम टेम्परेचर पे 15 मिनट से ज़्यादा ब्लड को रखते नहीं हैं। इसके दो पॉइंट हैं, एक तो शुड बी ट्रांसफ्यूज विद इन 15 मिनट और शुड नॉट बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर मोर देन 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट के अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ब्लड को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, नहीं तो उसमें क्या होता है, वो क्लॉट होने स्टार्ट हो जाता है और इंक्यूबेशन की पीरियड भी चले जाता है। फिर क्या है, जो जितने भी सेल्स है और अंदर बैक्टीरिया अगर कुछ इन्फेक्शन है तो वो डेवलप होना चालू हो जाता है ना। इस तरीके की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो क्या करते हैं, 15 मिनट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। फ्रीज़र से निकालें, -4 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको रुलाया हमने रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि -4 डिग्री सेल्सियस का जितना ठंडा ब्लड हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमको रूम टेम्परेचर पे लाना नेसेसरी होता है। तो जब रूम टेम्परेचर पे हमने 15 मिनट के ला लिए और 15 मिनट के अंदर उसको ट्रांसफ्यूज कर दिए, ये इसकी प्रोसेस है। अब क्या हुआ, ट्रांसफ्यूजन में रिएक्शन होती कैसी है। इनकम्पैटिबल ब्लड गिवन टू पेशेंट, अगर इनकम्पैटिबल ब्लड यानी कंपैटिबिलिटी चेक करके नहीं दी गई तो रिएक्शन तो होगी। कैसी होती है, कॉज रिएक्शन करता है। और ये क्या होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है ये, यानी नुकसानदायक होता है जीवन के लिए। कॉमनली क्या होते हैं रिएक्शन, क्या होते हैं इसमें, पायरेक्सिया यानी फीवर। ये क्या है, ऑल सीवियर रिएक्शन ही है, बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन हो जाती है पेशेंट में। पायरेक्सिया होता है, ओलिगुरिया होती है, ओलिगुरिया होता है, क्या होता है, एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन, जो यूरिन है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती जाती है ओलिगुरिया। और एनीमिया यानी एब्सेंस ऑफ यूरिन, यानी यूरिन का फॉर्मेशन ही बंद हो जाता है। इस तरीके के रिएक्शन हो जाते हैं ब्लड में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। और ये क्या है, ऑल आर सीवियर रिएक्शन। ये सब क्या है, सीवियर रिएक्शन होती है। क्या बताया मैंने, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कौन कौन सी होती है। अब देखेंगे कॉज ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन क्यों हो रही है, किस कारण से होती है, क्या चीज़ों की ऐसी कमी आ जाती है कि ब्लड में रिएक्शन हो जाता है ट्रांसफ्यूजन में। एज ब्लड, यानी पुराना ब्लड चढ़ा दिया हो, 21 दिन से ज़्यादा किसी ने ब्लड रख के चढ़ा दिया हो, या है ना, या 22 दिन का, 23 दिन का, 24 दिन का, 27 दिन का, 30 दिन के बाद का ऐसा पुराना ब्लड किसी को चढ़ा दिया हो, तो क्या होता है, हीमोलाइसिस हो जाता है, आरबीसी रप्चर हो जाती है, ब्लड लाइसिस होता है, क्लॉट होता है और इवेंचुअली पेशेंट की डेथ हो जाती है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, है ना, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा उसको रख दिया गया है अगर ब्लड को, और ज़्यादा हीट कर दिया है ब्लड को, तो हीमोलाइसिस हो जाता है। फ्रोजिंग ऑफ ब्लड, -4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अधिक उसको कर दिया है फ्रोज, तो हो जाता है। यूजुअली पेशेंट डेवलप जॉन्डिस विद इन 12 to 24 आवर्स। और पेशेंट क्या होता है, नाजुक स्थिति होने के कारण पेशेंट की ऐसे में 12 से 24 घंटे के अंदर उसको जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। ये रहा कॉज ऑफ रिएक्शन। क्यों रिएक्शन होती है, पुराना ब्लड होने के कारण,
इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ज़्यादा ब्लड की हीटिंग हो गई है, फ्रोजिंग ऑफ ब्लड, अधिक और ज़्यादा ब्लड को फ्रोज कर दिया है, इनकरेक्ट एंटीकोगुलेंट एंड गलत एंटीकोगुलेंट डाल दिया गया है अगर उसमें, और क्या होता है फिर लास्ट में क्या होता है, पेशेंट नाजुक स्थिति में आने के कारण 12 से 24 घंटे के अंदर क्या होता है, जॉइंटिस डेवलप कर देता है। इसकी ये कॉज है, क्यों होता है रिएक्शन, किस कारण से होता है। सेकेंड पॉइंट है इसका कॉज ऑफ रिएक्शन का, ट्रांसफ्यूजन, TF यानी ट्रांसफ्यूजन ऑफ हिमोलाइज्ड ब्लड। हिमोलाइज्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो क्राइटेरिया है वो क्यों हिमोलाइज्ड होता है, इस कारण हिमोलाइज्ड होता है ना। एज ब्लड, टेम्परेचर, इनकरेक्ट कोगुलेंट और इंक्रीज इन फ्रोजन ब्लड, ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है फ्रोजन ब्लड को, और यूजुअली पेशेंट क्या करता है, डेवलप करता है 12 से 24 घंटे में जॉइंटिस। अब क्या है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन किसके कारण होती है, इन्फेक्टेड ब्लड। अगर इन्फेक्टेड ब्लड के कारण ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई तो क्यों होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी होती है कि -4 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और क्या करते हैं, हिमोलाइसिस कर देते हैं ब्लड का। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया करते हैं -4 डिग्री सेल्सियस पे होने के कारण भी क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इनमें से कैपेबिलिटी होती है और क्या करते हैं, हिमोलाइसिस कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कंटेनिंग पायरोजेंस। पायरोजेंस के होने के कारण क्या करता है, ब्लड में क्लॉट हो जाता है। इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन और इक्विपमेंट, इम्प्रॉपरली सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, इक्विपमेंट, IV सेट, जो पायलट ट्यूब है वो अगर क्लीन नहीं हुई, किसी प्रकार का कंटेमिनेशन हुआ, उसके कारण भी क्या होता है, ये पायरोजेंस उसमें डेवलप होते हैं और ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कर देता है। ओवरलोडिंग ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड का अधिक मात्रा में चढ़ाया जाना, ओवरलोडिंग यानी अधिक मात्रा में ब्लड को चढ़ा दिया गया है। ब्लड को अगर आप ब्लड कितना चढ़ाते हैं, अधिक मात्रा में अगर चढ़ा दिया गया है उसको, उसके कारण भी रिएक्शन हो जाती है ना। मायोकार्डियल डिफेक्ट, जो हार्ट में क्या होता है, हार्ट में अधिक एकदम से जाने के कारण डिफेक्ट हो जाता है, हार्ट माल फंक्शन कर जाता है अधिक एकदम से ब्लड चढ़ाने के कारण, है ना। ये हमारा हुआ कॉज ऑफ रिएक्शन। हमने पढ़े प्रोसेस पढ़े, कैसी प्रोसेस होती है, कैसे चढ़ाते हैं, रिएक्शन कौन कौन सी होती है और उनके कारण क्या है, कौन सी रिएक्शन के क्या कारण है, हमने वो देखा। अब हम इसके बाद देखेंगे लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब लैब इन्वेस्टिगेशन क्या होती है जब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाता है। इफ द पेशेंट डेवलप साइन ऑफ, अगर पेशेंट में इस तरीके के साइन या चिन्ह दिखे, चिल यानी उसको ठंडी लग रही है, फीवर आ रहा है, किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको वो कंफर्टेबल नहीं है, हिमोलाइटिक रिएक्शन हो रही है, तो क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दो, तुरंत ट्रांसफ्यूजन रोक दो। और कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, ऑल द लैब एंड ब्लड बैंक पेपर वर्क, जो भी जितना भी पेपर वर्क किया गया है लैब का और ब्लड बैंक का, वो सब मैच करो, सब सही तो नहीं है। पेशेंट की आइडेंटिटी जो है, जो डोनर की और पेशेंट की आइडेंटिटी वही है क्या, कि किसी गलत डोनर, मतलब डोनर का किसी और डोनर का किसी और पेशेंट को चढ़ा दिया गया है, वो तो नहीं हो गया है। नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसमिट, कितनी यूनिट ट्रांसमिट हो गई है, क्योंकि रिएक्शन हो गई है, गलत ब्लड चढ़ गया है, अब कितनी यूनिट ट्रांसमिट हो गई है वो चेक करते हैं। क्रॉस मैच रिजल्ट, जो क्रॉस मैच का जो रिजल्ट है, अगर आपने मेरी पहले वाली क्लास नहीं देखी, लेक्चर नहीं देखा है क्रॉस मैचिंग का, कंपैटिबिलिटी टेस्ट का, तो वो देखिए, तो आपको क्रॉस मैचिंग क्या होती है वो समझ में आएगी। क्रॉस मैचिंग का रिजल्ट तो गलत नहीं हो गया है। रिपोर्ट ऑफ प्री ट्रांसफ्यूजन, जो पहले की जो ट्रांसफ्यूजन के पहले की जो रिपोर्ट है वो चेक करना है। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन सैंपल लेना है, यूरिन सैंपल लेना है और ब्लड सैंपल का सैंपल लेना है। ट्रांसफ्यूजन होने के बाद यूरिन सैंपल उसका कलेक्ट करना है और ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। डोनर ब्लड बॉटल एंड मैच स्पेसिमेन, डोनर की ब्लड बॉटल को मैच करो और स्पेसिमेन को मैच करो, उसका देखो उसमें कुछ पायरोजेंस या बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन नहीं है, और डोनर की पायलट ट्यूब चेक करना है कि वो गलत तो नहीं है, कंटेमिनेटेड तो नहीं है। ये सब क्या है, इन्वेस्टिगेशन करना है, लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये क्या है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लैब इन्वेस्टिगेशन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले इसका प्रोसेस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। इसका प्रोसेस कैसा है, पेशेंट को देते हैं ब्लड IV सेट के द्वारा। IV सेट एक पूरा उसका पाइप रहता है, उसमें एक अटैच रहता है ब्लड बॉटल से बैक से, और एक अटैच करते हैं IV इंट्रावेनस रूट में पेशेंट के, है ना, विद इन द वेन।
21 दिन के अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे कॉन्स्टेंटली स्टोर्ड रहना चाहिए। 15 मिनट के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर जैसे उसको रूम टेम्परेचर पे लाया तो 15 मिनट के अंदर ये ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए। और अगर ट्रांसफ्यूज नहीं करा गया है, नहीं किया गया है, तो 15 मिनट तक उसके बाद उसको नहीं रख सकते, 15 मिनट तक रख सकते हैं उसको रूम टेम्परेचर पे, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है? अगर इनकम्पैटिबल हुआ, किसी तरीके से मैच नहीं करा गया, तो रेसिपिएंट क्या होगी? रिएक्शन हो जाएगी। उसके लिए बहुत जीवन में बहुत नुकसानदायक चीज़ है ये। और क्या है, कॉमनली क्या होता है इसमें? पायरेक्सिया होता है यानी फीवर होता है, ओलिगोरिया यानी जो यूरिन सिक्रीशन जो है ज़्यादा हो जाता है, एनुरिया यानी जो यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद है कॉज ऑफ रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ऑफ हीमोलाइज्ड ब्लड यानी ब्लड में की आरबीसी जो है वो रप्चर हो गई, जो हीमोग्लोबिन है वो लाइसिस हो गया है, वो टूट चुका है। इस तरीके का ब्लड अगर चढ़ा है तो किस जो उसके कारण है क्यों हुए हैं? अगर या तो ब्लड पुराना हो गया है इसलिए वो हीमोलाइज्ड हो गया है, उसका जो ज़्यादा उसको हीटिंग कर दी गई है इसलिए वो हीमोलाइज हो गया है, ज़्यादा उसको फ्रोज कर दिया गया है इसलिए हीमोलाइज हो गया है, या तो इनकरेक्ट एंटीकोगुलेंट डाला है इसलिए फ्रोज हो गया है। और इसके कारण क्या होता है? पेशेंट डेवलप क्या करता है? 12 to 24 आवर्स के अंदर जॉइंटिस डेवलप करता है। उसके बाद क्या है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इन्फेक्टेड ब्लड के कारण होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया करता है, 2 डिग्री सेल्सियस में भी मल्टीप्लाई हो जाता है और ब्लड का हीमोलाइसिस करता है। पायरोजेंस के कारण, पायरोजेंस में क्या होता है? अगर आपका इक्विपमेंट और सॉल्यूशन जो भी है पायलट ट्यूब वगैरह प्रॉपरली और स्टेराइल नहीं यूज़ करा गया तो पायरोजेंस डेवलप होते हैं। ओवरलोडिंग ऑफ सर्कुलेशन, ज़्यादा मात्रा में चढ़ा दी गई है ब्लड चढ़ाया गया है उसके कारण। और क्या होता है? माइक्रोकार्डियल डिफेक्ट यानी माइक्रोकार्डियल डिफेक्ट यानी जो हार्ट में किसी प्रकार का मालफंक्शन हो जाता है ना। और इन्वेस्टिगेशन कुछ ही करते हैं, क्यों करते हैं? अगर ब्लड में रिएक्शन चिल हो गया, मतलब ठंडी लग रही है, बुखार आ गया है, पेशेंट को किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट हो रहा है या उसका रिएक्शन डेवलप हो गई है, तो क्या करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर तुरंत स्टॉप करते हैं। लैब के और ब्लड बैंक के पूरे रिपोर्ट्स उसके मैच करो, आइडेंटिफिकेशन उसकी मैच करो, कितनी यूनिट ट्रांसमिट हुई है वो मैच करो, उसके बाद क्रॉस मैच का रिजल्ट देखो, उसके रिपोर्ट देखो, ट्रांसफ्यूजन के पहले कौन कौन सी रिपोर्ट आई है वो चेक करो, ट्रांसफ्यूजन के बाद उसमें से यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल लो पेशेंट का, डोनर का बॉटल और उसका क्रॉस मैच का सैंपल मैच करो, डोनर की पायलट ट्यूब मैच करो। ये सब चीज़ें क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर के पूरे क्राइटेरिया है। तो आज हमने क्या देखा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इन डिटेल हमने सारी चीज़ों को समझी।